सो हेलो गाइस, वेलकम टू सिमरन एजुवर्स। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, तो हमने पढ़ा सब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके एग्जांपल्स देखे कि सब्जेक्ट होता क्या है, उसकी क्या एग्जांपल्स है, हम उसे कैसे समझे। वो तो हमें समझ में आ गया कि सब्जेक्ट होता क्या है, क्योंकि बहुत इजी था। अब हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस में जिस पर काम का असर पड़ रहा हो, मतलब एक सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, उसमें काम का जिस पर असर पड़ रहा हो उससे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये सिंपल वे में बोल सकते हैं, जो एक्शन रिसीव करता है, जो एक्शन रिसीव करता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है जैसे आई एट पिज्जा, मैंने पिज्जा खाया। तो पहले तो यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। अभी हमने पढ़ा है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट तो पता है हमें क्या है। क्या है? जो काम करता है, जिस सेंटेंस में जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर काम कौन कर रहा है? आई एट पिज्जा, आई एट पिज्जा, मैंने पिज्जा खाया, मतलब मैंने काम किया। तो मैं तो हो गई यहाँ पर सब्जेक्ट, यानी आई हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैंने पिज्जा खाया, तो मैंने जो खाया किस पर असर पड़ा? पिज्जा पे। आई एट पिज्जा, मैंने पिज्जा खाया, तो जो असर पड़ रहा है, खाया, खाया तो हमारा काम हो गया, खाना, जाना, आना, और ये सारी चीजें जो होती है वो हमारा काम होता है। काम का जिस चीज पर असर पड़ रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है? मैंने पिज्जा खाया है, मैंने जो खाया उसका असर किस पे पड़ा? पिज्जे पे पड़ा। पिज्जा तो अब खत्म हो गया, तो क्योंकि उस पर असर पड़ा इसलिए खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? बहुत सिंपल। जिस चीज पर काम का असर पड़ता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं तो हो गया सब्जेक्ट, ये तो मैं हो गई सब्जेक्ट। मैं कहाँ जा रही हूँ? जा रही हूँ, जा रही हूँ तो मेरा काम हो गया कि मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? मार्केट। किसके लिए बता रही हूँ? मैं क्या कर रही हूँ, किस पर असर पड़ रहा है? मार्केट पर। जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? मार्केट। तो असर किस पे पड़ रहा है? मार्केट। इस वर्ड पर, इस पर असर पड़ रहा है। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ, तो मार्केट पर असर पड़ रहा है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऐसे एक और एग्जांपल है हमारा, आई लाइक योर पिक्चर, मुझे तुम्हारी पिक्चर पसंद है, मुझे तुम्हारी पिक्चर पसंद है। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो क्या हो गया? ये आई तो हो गया सब्जेक्ट, मैं तो हो गई सब्जेक्ट, और मुझे क्या पसंद है? पिक्चर। किस पे असर पड़ रहा है? पिक्चर। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सिंपल, बहुत ही सिंपल। ऑब्जेक्ट हमारा एकदम सिंपल है। क्लियरली समझ में आ गया कि जिस चीज पर काम का असर पड़ रहा हो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। आइए एक टाइप देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला टाइप दे रखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में जिस पर डायरेक्ट असर पड़ता है, जिस सेंटेंस में काम का डायरेक्ट असर पड़ता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई ईट मोमोज, जैसे कि आई ईट मोमोज, मैंने मोमोज खाए, तो सीधा असर किस पे पड़ रहा है? मोमोज पर। मैंने मोमोज खाया, खाया तो काम हो गया, इसका असर किस पे पड़ा? मोमोज पर। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अंजलि मैट मी, अंजलि मुझसे मिली, किस पे असर पड़ा? अंजलि किससे मिली? मुझसे मिली, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो डायरेक्ट मुझसे मिली, अंजलि मैट मी, ये हो गया हमारा डायरेक्ट। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। डायरेक्ट हमारा जो है, जिसमें डायरेक्ट असर पड़ रहा है किसी भी चीज पर, काम का जो डायरेक्ट असर पड़ रहा है वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
ओके गाइस, तो अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता है या जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। अभी हमने पढ़ा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वही है, उसी के बारे में बता रहा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता है या जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमने अभी क्या पढ़ा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं किसी चीज पर जिसका असर पड़ता है, डायरेक्ट असर पड़ता है। आई ईट पिज्जा, मैंने पिज्जा खाया, सीधा असर किस पे पड़ा? पिज्जा पर। पिज्जा क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर यही बोला है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता है, मतलब अब मेरा जो पिज्जा था उसका भी असर किसी के ऊपर पड़ रहा है, तो वो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास, शी गिफ्टेड मी अ बुक, उसने मुझे बुक गिफ्ट में दी, उसने मुझे बुक गिफ्ट में दी। यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया? काम कौन कर रहा है? उसने बुक गिफ्ट में दी, तो वो काम कर रही है। उसने गिफ्ट में दी है तो वो काम कर रही है। तो ये कौन हो गया? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। गिफ्टेड मी अ बुक, शी गिफ्टेड मी अ बुक। अब यहाँ पर क्या कर रही है? ये गिफ्ट कर रही है बुक को। क्या कर रही है? गिफ्ट किया इसने बुक को। बुक हो गया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? हमें ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि जिस पर हमारा काम का असर पड़ रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। जो काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है और हमारे काम का जिसके ऊपर असर पड़ रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमें ये तो पता चल गया, लेकिन इसमें हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा, ये है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी। क्योंकि मी तो यहाँ पर कहीं पे कुछ है ही नहीं, मी का क्या है? तो मी है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे बताते हैं? शी गिफ्टेड मी अ बुक, उसने मुझे बुक गिफ्ट करी। ये कैसे होना चाहिए था सेंटेंस? अगर हम इसको डायरेक्ट में देखते, अगर ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता तो क्या होता? शी गिफ्टेड अ बुक। क्लियर? कितना इजी है। शी गिफ्टेड अ बुक, उसने बुक गिफ्ट करी। सिंपल, सीधा असर आ रहा है इस पर। उसने बुक गिफ्ट करी, सीधा असर आ रहा है कि गिफ्ट, उसने बुक जो है वो गिफ्ट करी। अब हमने यहाँ पे लगा दिया मी। उसने बुक तो गिफ्ट करी बट किसको करी? मुझे करी। तो जो डायरेक्ट वाला जो ऑब्जेक्ट था वो मुझे मिल गया, मुझे मिला। वो गिफ्ट जो था, वो जो बुक थी वो मुझे मिली, वो डायरेक्ट जो था वो मुझे मिला, तो मैं क्या बन गई? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर? शी गिफ्टेड मी अ बुक, उसने मुझे बुक गिफ्ट में बुक गिफ्ट करी। तो बुक जो था हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था जो मुझे मिला, तो मैं बन गई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे यहाँ पर एक और एग्जांपल है हमारा, माय फ्रेंड सेंड मी अ मैसेज, मेरे फ्रेंड ने मैसेज सेंड किया। उसने क्या किया? मैसेज सेंड किया। असर किस पे पड़ रहा है? मैसेज पर। तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है, सेंड कर रहा है। क्या काम किया उसने? सेंड किया है। और क्या सेंड किया है? मैसेज सेंड किया है। उसने जिसको मैसेज सेंड किया है, जिसको ये मैसेज मिला, किसको मिला? मुझे मिला। तो मैं क्या बन गई? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था जिसने रिसीव किया वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब भी क्लियर हो कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है वही होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है वही होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब यहाँ पे एक और है, शो मी द पिक्चर, मुझे पिक्चर दिखाओ।
यहाँ पर अगर मी हटा देते हम तो होता कि पिक्चर दिखाओ। दिखाना और पिक्चर तो हो गया कि डायरेक्ट पिक्चर पे असर हो रहा है कि पिक्चर दिखाओ, तो पिक्चर तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता, पिक्चर दिखाने की बात कर रहा है। बट मुझे दिखाओ, पिक्चर मुझे दिखाओ, जो जिसको पिक्चर हम दिखा रहे हैं, कौन देख रहा है? मैं देख रही हूँ। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो रिसीव करता है वही होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा वही होता है जिसपे हमारे काम का असर पड़ रहा होता है। जैसे कि माय फ्रेंड सेंट अ मैसेज, या शी गिफ्टेड अ बुक, उसने बुक गिफ्ट करी। अब उसने बुक गिफ्ट करी, वो मुझे मिली, तो मैं बन गई इनडायरेक्ट। शी गिफ्टेड मी अ बुक। इस तरीके से हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं।